नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद और जनता से जुड़े हुए मुद्दों के साथ एक बार फिर स्वागत है आपका IND इनसाइड में। आज बात बरघाट की। बरघाट विधानसभा क्षेत्र में जलाशय का निर्माण तो हो गया, लेकिन क्षेत्र के किसानों को आज तक अपनी फसल के बचाने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। किसानों को आज भी पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। बता दें कि सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण किसानों को खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा, जलाशय का पानी उन तक नहीं पहुंच रहा, जिसके कारण वो लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, शिकायत की किसानों ने कई बार, लेकिन किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद किसानों ने अपनी खड़ी फसल को बचाने के लिए खुद ही नहर की सफाई शुरू कर दी। किसान लगातार नहर का गहरीकरण करते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर किसानों का कहना है कि अगर उनकी फसल को समय पर पानी नहीं मिला तो उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन इस समस्या की ओर जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं है। अब तो और समस्या जस की तस बनी हुई है। काचना साले जलाशय यहाँ से नहर पानी नहीं मिलने की वजह से गोंडी वाला है, उसमें पानी नहीं मिलने के कारण से सभी जगह अपने शिकायत दर्ज करवाए, किसी ने नहीं सुना। इसलिए अब किसान लोग अपनी खेती को बचाने के लिए स्वयं मेहनत कर। तो इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जिम्मेदार जितेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं। जितेंद्र से हम जानेंगे किस तरह से, क्या कारण है कि किसान इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आज भी जलाशय का निर्माण होने के बाद भी किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रशासन पर, सरकार पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर निर्माण में जो इतनी बड़ी राशि खर्च हुई थी उसका लाभ किसानों को कब मिलेगा। जी जितेंद्र। बिल्कुल ईशा, हम आपको बताते हैं ये पूरा जो जलाशय है ये जलाशय बरघाट विधानसभा के बरघाट के पास काचना मंडी के नाम से जाना जाता है और बहुत बड़ा डैम है जिसका नाम मंडी जलाशय रखा गया है। इसका जब निर्माण हो रहा था तब ग्रामीणों की आशा थी कि इस क्षेत्र में किसानों की फसल के लिए लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पानी मिलेगा, लेकिन विभागीय सिंचाई विभाग की लापरवाही कह लें इसे या नेता नगरी की जो है चुप्पी साधने की वजह भी कह सकते हैं कि इतना बड़ा बांध का निर्माण हुआ, लिफ्ट इरिगेशन का काम भी हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट ये नहर चढ़ गई, जिस वजह से किसान के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता। पर हाल लगातार किसानों ने आवेदन निवेदन किया, आंदोलन किया, सांसद के पास पहुंचे, विधायक के पास पहुंचे, भाजपा के पास पहुंचे, लेकिन इसके बाद भी इनकी सुध किसी ने लिए। क्योंकि अब वर्तमान में ये जो क्षेत्र है ये धान का कटोरा कहलाता है, मिनी कटोरा यहाँ इसको कहा जाता है क्षेत्र को। यहाँ गहरी धान लगाई जाती है। अब किसानों को अपनी धान बचाने के लिए पानी की आवश्यकता है, क्योंकि मौसम बेईमान है, पानी गिर नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर किसानों ने एक मुहिम चालू करी और स्वयं ही लिफ्ट इरिगेशन जो नहर है उसकी गहरीकरण करते नजर आ रहा है, उसकी सफाई करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसान इस क्षेत्र का परेशान है और चूंकि चुनाव का दौर है, इस दौर में अब जो है किसान इस क्षेत्र का किस मूड में ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब वर्तमान में जिस तरह से हमारे दर्शक विजुअल में देख सकते हैं, किसान खुद नहर की सफाई कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि उनके खेत तक पानी पहुंच पाए। जी ईशा। तो जितेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि बड़ी संख्या में वहां पर किसान इस वक्त लगातार खुद ही नहर का गहरीकरण कर रहे हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी जब इस पूरे चित्रण को देखते हैं तो उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? कब जो है समस्याओं का समाधान प्रशासन की तरफ से किया जाएगा? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, जिला कलेक्टर से लेकर सिंचाई विभाग तक, भोपाल तक इसके शिकायत आवेदन निवेदन किया गया है। इसमें जांच हुई थी, जांच में एक बड़ा भ्रष्टाचार जरूर सामने आया था, लेकिन किसानों का सिर्फ ये कहना है और यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें भ्रष्टाचार से, शिकायत से क्या लेना देना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं। क्योंकि वर्तमान में ये नहर जो डैम बना है, ये नहर जो बनी है, ये किसानों के लिए, उनकी फसल को बचाने के लिए है और फसल उनकी बच नहीं पा रही है। तो उस जद्दोजहद में लगे हैं। अगर इस पूरे मामले पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बात करें तो वो किसी भी प्रकार के मीडिया को कोई भी जानकारी देने से बच रहा है। मीडिया तो बहुत दूर की बात है, अब तो सिंचाई विभाग के आला अधिकारी ग्रामीणों को सामने कुछ भी कहने से बच रहा है। तो कहीं ना कहीं अब एक बड़ी परेशानी जो है ग्रामीणों को और किसानों को सामने खड़ी हुई है। फिलहाल किसान लगातार मेहनत कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि उनके खेत तक पानी पहुंच जाए और उस पानी से उनकी फसल को बचाया जा सके। दिशा जी, तो जितेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार किसानों ने तो अपनी आवाज़ बुलंद की, लेकिन आवाज़ कहां तक पहुंची, इस मामले में पूरे स्थानीय विधायक का क्या कुछ कहना है? देखिए, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, अर्जुन सिंह ककोड़िया कांग्रेस विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र के, इन्होंने लगातार इस पूरे मुद्दे पर आवाज उठाई। इनका स्पष्ट ये कहना है कि नहर निर्माण को लेकर हमारे द्वारा लगातार प्रयास किए गए कि विभाग जो है
किसी न किसी रूप में काम शुरू कर दे। जो ठेके की लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए राशि अभी भी जो ठेकेदार की रोकी गई, उस राशि से निर्माण कार्य कराया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि राजनीति की बात करें, विधायक हैं, भाजपा के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर सिर्फ राजनीति की जाती है। चूंकि चुनाव का समय आ रहा था, फिर राजनीति की जाएगी। लेकिन कहीं इस पूरे मुद्दे पर यह देखा जाए तो ग्रामीणों को नहर का पानी आज तक नहीं मिल पाया है। दूसरी बात करें, पूर्व यहाँ के जो विधायक रहे कमल मरकोले, चूंकि उनके कार्यकाल के समय ये डैम बना था, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। फिलहाल दोनों को ही जिस तरह देखे जाए तो राजनीति करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस राजनीति के बीच में किसान परेशान होता नजर आ रहा है। ईशा जी बिल्कुल, जितेंद्र बने रहिएगा हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण अशोक जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनडी में। और आपसे सीधा एक सवाल करना चाहूंगा, ग्रामीणों की क्या कुछ परेशानियां इस वक्त वहां पर हैं, और जिस तरह से तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि खुद ही नहर का निर्माण करते नजर आ रहे हैं किसान, तो उस नहर का कितना निर्माण हो चुका है? हाँ जी, हेलो जी अशोक जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ स्थितियां इस वक्त बरघाट विधानसभा क्षेत्र में, उस जगह पर जहां पर किसान जलाशय में पानी ना आने की वजह से परेशान है, क्या स्थितियां देखी जा सकती हैं इस वक्त वहां पे? जी हाँ महोदय जी, काचना मंडी जो तालाब बना है ना जी उसका काम पूरा अधूरा पड़ा है जी चेंबर जो नहर जहाँ तक ले गए वहां से किसानों ने अभी क्या है, अन्य किसानों ने अपनी जहाँ तक इरिगेशन विभाग से भी गुजारिश किया, जन सुनवाई में भी लगाए है ना, क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भी अपना आवेदन किए, कोई नहीं सुना। किसानों ने अपनी फसल को बचाने के लिए खुद स्वयं मेहनत किए हैं। जी बिल्कुल जी अशोक जी। हाँ, किसानों ने अपनी फसल को बचाने के लिए खुद मेहनत किए हैं और पानी को अभी चल रहा है पानी। अशोक जी, इस पूरे मामले में जिम्मेदारों ने क्या कुछ आपको आश्वासन दिए हैं कि कब तक जो है वो निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा, या फिर कब तक किसानों के खेतों तक पानी पहुंच जाएगा? विभागों से कोई आश्वासन नहीं मिला साहब। और इस वक्त फिर किसानों की खेतों की क्या स्थिति है? क्या फसलें बनकर तैयार हैं और पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, या फिर अगर कुछ वक्त तक पानी ना भी मिला तो भी काम चल सकता है? जी, इस वक्त किसानों की फसलों की क्या कुछ स्थितियां हैं? क्या पानी की सख्त जरूरत है, या फिर नहर निर्माण भविष्य के लिए की जा रही है? नहीं, नहर निर्माण तो भविष्य के लिए होना चाहिए साहब, लेकिन अभी वर्तमान में जो पानी चले जाता था है ना जी, निर्माण तो नहर का अधूरा पड़ा हुआ है। नहर पूरी तरह से खुदी नहीं है, लेकिन किसानों ने जो मेहनत किया है अभी है ना जी उसको खोद के यानी पानी निकाला है। अभी जो पाइप टूट गया था, हाँ, उसकी गुजारिश लगाए थे विभाग को भी, लेकिन विभाग भी उसको में जी अशोक जी बने रहिएगा हमारे साथ स्थानीय विधायक अर्जुन सिंह जी जुड़ चुके हैं। अर्जुन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। बरघाट विधानसभा में किसान जलाशय के निर्माण के बाद भी पानी के लिए तरस रहे हैं, जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, किसानों ने खुद ही नहर का निर्माण शुरू कर दिया है। क्या आपके संज्ञान में मामला आया है? ये देखिए, जो काचना ये काचना और मंडी जो जलाशय है, मैं इसके बारे में मैंने विधानसभा में अनेकों बार पत्र लिखा हूँ, यहाँ पे भी गया हूँ, मेरे ऊपर तो इसके ऊपर केस भी चला है। ये किस तरीके से बना है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आज तक किसान एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं पूरा नहर घूमा हूँ, मैंने आंदोलन किया हूँ, यहाँ पे ऊपर मैंने पत्र लिखा हूँ। नहर से एक मेरी खुद जमीन फंसी है, इसमें हमारी जमीन से नहर गया है, लेकिन उस नहर से एक बूंद पानी भी किसानों को नहीं मिल रहा है, एक बूंद पानी भी। और उसमें बहुत बड़ा करोड़ों का उसमें हेरा फेरी हुई है और उसकी जांच भी चल रही है। अर्जुन सिंह जी, आप स्थानीय विधायक हैं, आपको जनता ने उस ओहदे पर बिठाया है कि आप जनता की आवाज उठाएं, तो सिर्फ पत्राचार के अलावा क्या आपने किसी आंदोलन की शक्ल में अपनी आवाज उठाने की कोशिश की, या फिर ग्रामीणों को एकत्रित कर जिस तरह से ग्रामीण अब इकट्ठा होकर नहर निर्माण कर रहे हैं, वो नहर निर्माण कर लेंगे? इसी प्रकार से अगर आप एकत्रित करके किसी तरह से आंदोलन करते तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस मामले में जल्द ही संज्ञान लेता? आंदोलन किया हूँ, मेरे ऊपर केस बने हैं, मेरे ऊपर केस चला है जी। मैंने मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाया था, मेरे ऊपर केस भी चले हैं, केस रजिस्टर्ड हुआ है। हम 15-20 लोग जो हैं यहाँ सिवनी से फिर भोपाल गए थे। मैं जब विधायक नहीं था तब से लड़ रहा हूँ मैं इसकी।
सिर्फ विधायक हूँ तब नहीं, पहले भी मैंने लड़ा हूँ। अभी पूरी एक एक नहर में जाके मैं खुद पैदल पूरा घूमा हूँ, वहाँ पे पूरे अधिकारियों को बुलाया हूँ। और आपको मैं पूरा विधानसभा में मैंने क्या लिखा हूँ, क्या मैंने क्वेश्चन, वो भी मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ भेज दूंगा। तो अर्जुन सिंह जी, जिस तरह से आपने बताया कि आपने अपने हिस्से की सारी कोशिशें अगर की हैं, तो फिर सरकार उस तौर ध्यान क्यों नहीं दे रही? क्या कारण है जो उस क्षेत्र का विकास रुका हुआ है? सरकार ईमानदार नहीं है किसानों के लिए, इनकी नीतियां दिख गई हैं, किसान परेशान हो रहा है। ये हमारे इधर की जो नहर है ना साहब, मैं बताऊं आप, सिर्फ काचना मंडी की बात नहीं, हमारे यहाँ की नहरें हैं, एक शुक्ला डैम है, एक बोरी है, एक चीजबंद जलाशय। जब हम पैदा नहीं हुए थे तब के बने हुए हैं, नहरें तब की बनी हुई हैं। मैं रात दिन लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे आंदोलन भी किया हूँ, लिखा भी हूँ कि इनको लाइनिंग कराओ, सीमेंटीकरण कराओ। पूरा नालियां हो गई हैं। नहरें जो थी पहले, हम लोग बच्चे थे तब हम नहर क्रॉस नहीं कर पाते थे पानी से, अब वो नालियां हो गई हैं। किसी तरीके से उन नहरों का काम नहीं हो रहा है, उन तालाबों का काम नहीं हो रहा है। लोग परेशान है, किसान बार बार कहने के बावजूद भी आपने कुछ ज्यादा किया तो आपके ऊपर केस लग गया, सरकारी काम में आप दखल कर रहे हो, क्या करें? तो अर्जुन जी आप विधायक हैं वहां के, आपकी निगरानी में ही जलाशय का निर्माण हुआ होगा, आपकी निगरानी में ही आगे की उसकी प्रक्रिया की जा रही होगी कि किस तरह से जलाशय का पानी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। तो बीच में ये कहां अव्यवस्था फैल गई कि आज आपको कहना पड़ रहा है कि अब मुझे पत्राचार करना पड़ रहा है, या मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं है कि किस तरह से जलाशय का संचालन किया जाएगा? 2018 में मैं बना हूँ यहाँ का विधायक, इसके पूर्व का है, तब तक तो ये बन चुका था, तब तक तो इसकी पूरी तरीके से क्या रूपरेखा थी मैंने वही बोला हूँ। मैंने विधानसभा में ही लिखा हूँ कि साहब ये जो जलाशय बनाया है आपने, ये किस उद्देश्य से बनाया है और किस इंजीनियर ने बनाया है। मैं तो हम तो अनपढ़ लोग हैं, हमें तो नहीं मालूम, लेकिन हमें जो लगता है कि जिस तरीके से इसको बनाया गया है, जिसने भी योजना बनाई गई है, ये योजना किसानों के हित में नहीं है। ये बातें मैंने विधानसभा में रखा है। अर्जुन सिंह जी, सराहना करना चाहूंगा मैं आपके पत्राचार की भी, और जिस तरह से आपने सवाल विधानसभा में अगर पूछे हैं तो उनकी भी, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आपको जवाब में प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या जवाब मिला है? कुछ नहीं, हम अभी कर रहे हैं, काम चल रहा है। अभी भी मैंने बोला, अभी तो सब अभी मुश्किल एक हमारा जलाशय है, ये तो आप काचना की जलाशय शुक्ला डैम है, वहां की नहर टूट गई, किसान परेशान हो गए। अभी कल परसों में जाके देखा, तब जाके वहाँ थोड़ा बहुत काम सामने से मैंने करवाया, और तब जाके अभी लोगों को, किसानों को पानी मिल रहा है। सरकार है इनकी, यहाँ के नेता हैं ये लोग, तमाम सब लोग पूरे यहाँ पे नीचे से ऊपर तक, यहाँ पे जिला पंचायत में ये लोग बैठे हुए हैं, जनपद में ये लोग बैठे हुए हैं, तमाम सब चीजें हैं। यहाँ तो डबल इंजन की बात करते हैं ये लोग बहुत स्पष्ट रूप से। इस बात को भी आप लोग रखो कि ये डबल इंजन क्या होता है। ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जहां पे हमारी सरकार है और हमारा विधायक है वहां काम होगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं साहब, डबल इंजन, कि जहां पे हमारी सरकार है वहां काम करेंगे, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। इस बात को रखो ना आप लोग। अर्जुन सिंह जी, सरकार तो लगातार कहती है वो जनहितैषी सरकार है, किसान हितैषी सरकार है, प्रधानमंत्री भी किसानों के खातों में पैसा भेज रहे हैं, सरकार भी भेज रही है, प्रदेश सरकार भी लगातार भेज रही है। तो ऐसे में फिर आप कह रहे हैं अगर ये जनहितैषी, किसान हितैषी नहीं है तो फिर ऐसा क्यों? मुख्यमंत्री इस देश को बांट रहे हैं कि जहां डबल इंजन की सरकार होगी वहां काम होगा, वहां पे जहां पे इनका प्रधान, ये तो छोटी, मैं तो साहब चिकित्सा सहायता के लिए, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता के लिए लोगों को भेजता हूँ और रिजेक्ट आ जाते हैं, उसमें ये काम कर रहे हैं। जो मर रहा है बेचारा कैंसर से, दूसरी चीजों से पीड़ित है, उन गरीबों के आवेदन ये लोग वापस कर रहे हैं साहब, क्योंकि डबल इंजन की सरकार नहीं है, डबल इंजन नहीं है यहाँ पे इनका। ये डबल इंजन क्या है, जरा इनसे पूछो तो सही, उसका उद्देश्य क्या है डबल इंजन का। जी धन्यवाद अर्जुन सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। कई सारे विषय आपने उठाए, लेकिन जो आज हमारा मुख्य विषय है, एक बार फिर वापस उसकी ओर लौटते हैं। बरघाट विधानसभा के जलाशय की हम बात कर रहे थे कि किस तरह से उसका निर्माण हो चुका है, लेकिन आज भी किसान पानी के लिए परेशान हैं। जिस तरह से हमने स्थानीय विधायक से भी बात की, उनका कहना है कि वो पत्राचार कर चुके हैं इस
कारण लगातार आंदोलन भी किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर उनकी मांग पूरी नहीं की जा रही है। साथ ही साथ उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, तो वो अपने हिस्से के प्रयास कर रहे हैं और किसान अपने हिस्से के प्रयास करते जा रहे हैं, लगातार नहर का निर्माण करते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर मैं लौटूंगा हमारे संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज के पास। जितेंद्र, विधायक ने अपनी सफाई दे दी है कि उन्होंने पत्राचार कर दिया है, प्रशासन को, सरकार को अपनी मांगों से अवगत करवा दिया है, लेकिन सरकार का दोहरा चरित्र है, सरकार उनके क्षेत्र में विकास नहीं करना चाहती। क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये विधायक है, चूंकि मैंने पहले ही बताया था दर्शकों को एक बार फिर अवगत करा देता हूं कि ये चूंकि चुनाव का समय है, कोई भी राजनीतिक संगठन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अगर बरघाट विधानसभा की क्षेत्र की बात करी जाए तो चूंकि क्षेत्र के सांसद ढाल सिंह बिसेन है जो भाजपा के ही हैं, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि बरघाट विधानसभा में। आपको रोकना चाहूंगा और मैं दोबारा एक बार रुख करना चाहूंगा कमल मरसकोले जी का, भाजपा से पूर्व विधायक हैं, जिनके समय में जलाशय का निर्माण हुआ था। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। आज हम उस जलाशय का जिक्र कर रहे हैं जिसका निर्माण आपके कार्यकाल में हुआ था। उस जलाशय से आज भी किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है, किसान जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं और खुद ही नहर का निर्माण करना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई साहब जी। मैंने 2013 में जिससे 10,000 एकड़ जमीन रबी और खरीफ की संचित होने वाली है, उसका निर्माण करवाया था बांध का। उसका 2017 में निर्माण कंप्लीट हो गया, परंतु नहरों का काम बाकी शेष था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे विधायक की निष्क्रियता के कारण और उनकी जो काम करने की जो पद्धति है, उसके कारण नहरों का काम आज भी अधूरा है और उसकी वजह से हमारे जो किसान बंधु हैं वो वहां के पानी से, सिंचाई से वंचित हैं। ये हमारे विधायक की, यहाँ के विधायक की निकम्मेपन की ये। कमल जी, लेकिन जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनका साफ तौर से कहना है कि जो जलाशय का निर्माण हुआ था वो आपके कार्यकाल के दौरान हुआ था और उस वक्त उसे कंप्लीट नहीं किया गया, जिस कारण आज जो है जलाशय का उपयोग जो है किसान नहीं कर पा रहे हैं। और लगातार उन्होंने अपने हिस्से की आवाज उठाई है, लगातार पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश सरकार है वो उनका समर्थन नहीं कर रही है। जो हमारे यहाँ जो विधायक हैं उनका ध्यान बिल्कुल भी विकास की ओर नहीं है। उनका तो सिर्फ और सिर्फ जो है सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता और समाज को तोड़ने के काम में लगे हैं। विकास में उनका कोई ध्यान होता तो ये 5 साल में भी नहर का काम पूरा नहीं कर पाए। ये उनके निष्क्रियता का सामने दिख रहा है। तो हमारे साथ वर्तमान विधायक अर्जुन सिंह भी जुड़े हुए हैं। अर्जुन सिंह जी, जैसा कि पूर्व विधायक का कहना है कि उन्होंने जलाशय का निर्माण करवाया, लेकिन उसके बाद आप विधायक बन गए और फिर काम वहीं पर रुक गया, उस गति से नहीं हो पाया जिस गति से हो रहा था, और आज किसान उस जलाशय का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जी जी, क्या कहना कीजिएगा, सरकार इनकी है और ये अगर विधायक नहीं है तो जिम्मेदारी नहीं है क्या? 10 साल विधायक हैं, क्या जिम्मेदारी अगर विधायक नहीं है तो नहीं है? अभी टिकट मिल गई है तो क्या है? अगर विधायक नहीं तो हम जिम्मेदार नहीं है? आप जरा ये पूछिए तो सही। ये मैं तो विधायक नहीं था तो मैं लड़ा हूँ, विधायक नहीं था तो मेरे ऊपर केस लगे थे, तब से संघर्ष कर रहा हूँ मैं इस पानी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए जल यात्रा मैंने निकाली थी, सतत में चल रहा है यहाँ पे। अभी तो ये इनकी सरकार है, विधायक ना होते अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझते हैं ये? अर्जुन सिंह जी, जो बीत गया सो बीत गया, अभी तो स्थानीय विधायक आप हैं, पहली जिम्मेदारी तो आपकी है। मेरी जिम्मेदारी कर रहा हूँ ना, मैं पूरी जिम्मेदारी कर रहा हूँ। यहाँ के आंदोलन और यहाँ के पूरे जो दस्तावेज जो मैंने लिखा हूँ, जो मैंने ऊपर मैंने विधानसभा में किया हूँ और यहाँ पे जो इरिगेशन ऑफिस में जो मैंने पत्राचार किया हूँ, वो मैं पूरा आपको देता हूँ ना। अर्जुन सिंह जी, अगर सीधा समझा जाए इस पूरे मामले को तो समस्या आ कहां पे रही है? जलाशय का निर्माण हुआ, नहर का निर्माण किया जाना था, क्यों नहीं हुआ नहर का निर्माण, और अब क्या हो सकता है? अभी तो फिर से वो इंक्वायरी हुई ना, हम लोगों ने जब ये सब मुद्दे उठाए कितना, तो उन्होंने कहा सब काम तो हो गया। जब काम हो गया तो फिर क्या इंक्वायरी हुई तो पता चला धरातल में कोई काम ही नहीं हुआ। और जब वो निकला तो उसके ऊपर करोड़ों रुपए का अभी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो भ्रष्टाचार उजागर हुआ, उसके ऊपर फिर उस फाइल को इन लोगों ने और ऊपर सरकार ने दबा दिया। अर्जुन जी, जलाशय का निर्माण तो पुरानी सरकार में हो चुका था, जो पूर्व विधायक थे उन्होंने करवा दिया था। उसके जो आगामी कार्य थे, यानी कि नहर का निर्माण जो किया जाना था वो तो आपके कार्यकाल में ही किया जाना था, तो उसका निर्माण क्यों नहीं हो सका, ये एक सवाल बनता है। मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे कार्यकाल में होना था। सरकार किसकी थी? डबल इंजन। बता रहे ना कि इन लोगों का बहुत स्पष्ट है
कि जहाँ पे डबल इंजन होगा, जहाँ पे हमारा विधायक होगा वहीं काम होगा। ये तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। सरकार इनकी थी और ये अब 10 साल के विधायक है हमारे माननीय कमलनाथ जी, 10 साल के विधायक थी। तो क्या उसके बाद फिर विधायक नहीं होने के बाद क्या खत्म हो जाती है शक्तियां, या इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? ये तो पूछिए आप। लेकिन अर्जुन सिंह जी, स्थानीय विधायक, वर्तमान विधायक तो आप हैं, जनता का भरोसा इस वक्त आपके ऊपर है, और आप अगर इस तरह से जवाबदेही टाल दें कि जो है सरकार, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो ये कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से मुकरना नहीं होगा? ज्यादा अपने गए अधिकारियों के सामने गए, उनकी अगर आपने टेबल ठोका तो वो तो जाता है कि साहब आप सरकार काम है कर सकते हैं। अब आप जी, तो एक बार फिर रुख करते हैं पूर्व विधायक कमल मर्सकोले जी का। जी कमल जी, जिस तरह से आपने सुना होगा कि जो वर्तमान विधायक है उनका कहना यह है कि जो पूर्व में विधायक थे उनके टाइम पे जलाशय का निर्माण किया गया, लेकिन उसके बाद जब वो विधायक बने तो कहीं ना कहीं उनके काम में रोड़ा अटका दिया गया। प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और वो कांग्रेस के विधायक थे, इसलिए उनके क्षेत्र में काम नहीं करवाया गया। जी कमल जी, मेरा ये कहना है कि 15 महीना कांग्रेस की सरकार रही है, कमलनाथ जी की सरकार रही है जी, चालू करवा देते। और ये अकेला काचना मंडी जलाशय की नहर का मामला नहीं है, एरमा जलाशय में भी काम रुका हुआ है। उसके साथ साथ 2017-18 मैंने महाविद्यालय सभी संकायों के साथ में कुरई में खोला था, वहां पर भी आज तक भवन नहीं बन पाया और अभी वहां पर जमीन तक उपलब्ध नहीं करवा पाए। अभी वहां पर जो है जमीन उपलब्ध हुई है। ये इनके काम करने की पद्धति और इनकी निष्क्रियता का ये पूरा क्षेत्र जो है भुगतमान भोग रहा है। कमल जी, जिस तरह से वर्तमान विधायक का ये कहना था कि जो पुरानी सरकारें थी उनके वक्त में जलाशय का निर्माण हुआ था, लेकिन मेरे वक्त में जो है काम रोक दिया गया, काम करने नहीं दिया गया मुझे, और जलाशय का निर्माण के बाद जो नहरों का निर्माण था वो कहीं ना कहीं रुक गया। लेकिन क्या आपको लगता है ये जो है भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है उस पर सीधा जो आरोप लगा रहे हैं वर्तमान विधायक कि किसानों की समस्या जो है सरकार को नहीं दिख रही, सरकार किसान हितैषी नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये विधायक की निष्क्रियता का परिणाम है। विधायक का ध्यान विकास की ओर बिल्कुल भी नहीं है। विधायक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ जो है सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव के वातावरण को खराब करने का है बस। जी, यदि ये रुख करना चाहूंगा अर्जुन सिंह जी का, वर्तमान विधायक काकोड़िया से, वर्तमान विधायक हैं बरघाट से। जी अर्जुन जी, जिस तरह से आपने सुना होगा कि जो पुराने विधायक थे, पूर्व विधायक, उनका कहना है कि हमारे समय में निर्माण किया गया था, सारी व्यवस्थाएं बनाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान विधायक का ये निकम्मापन है जिस कारण अभी तक नहर का निर्माण नहीं हो पाया। कहता हूँ, वो कह रहे हैं कि 15 महीने में नहीं कर पाया। इनसे जरा 18 साल का तो पूछ लो। 18 साल सरकार थी, 18 साल में भी एक भी बरघाट छोड़िए। 5 साल से तो विधायक आप हैं, आपको विधायक बने हुए 5 साल हो चुके हैं, क्या आपको किसानों की ये समस्या नहीं दिखी? जिले में भी ऐसा ऐतिहासिक कोई काम किया हो तो वो बताइए। ये जो काचना जलाशय है ना, ये भी कांग्रेस के समय की थी, कांग्रेस ने ही इसे लाया था, कांग्रेस ने बनाया था, वो तो इनके समय बनी। बाकी कोई भी एक काम भारतीय जनता पार्टी के समय और हमारे माननीय जो विधायक जो थे उस समय, इनके समय में एक भी कोई काम नहीं हुआ। और ना कहीं नॉट रीचेबल कहा जाते हैं। ये जरा अर्जुन जी, आप सराहना कर रहे हैं कांग्रेस सरकार की कि उसने जलाशय का निर्माण करवाया, लेकिन उस जलाशय का इस्तेमाल क्या है? अगर किसानों तक उसका पानी ही नहीं पहुंच रहा, किसान के नहाने जाएंगे जलाशय में? भारतीय जनता पार्टी का कहना साफ, ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी माननीय, मुझे बहुत ही बड़ी तकलीफ होती है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की ऐसी सोच की डबल इंजन के साथ बहुत स्पष्ट रूप से संदेश अधिकारियों को देते हैं और सबको देते हैं ये लोग कि जहां हमारा सरकार है और अगर हमारा विधायक नहीं है तो वहां पे डबल इंजन नहीं, वहां पे काम नहीं हो। ये स्पष्ट रूप से लोगों का ये संदेश है पूरे देश में। देश को इन लोगों ने बांट दिया है डबल इंजन की। ये जरा पूछे डबल इंजन का मतलब क्या होता है, डबल इंजन की परिभाषा इस लोकतंत्र में ये होता क्या है? ये डबल इंजन संविधान में कहाँ लिखा है?
कि डबल इंजन होना चाहिए। जी जरा तो पूछिए बिल्कुल तो। अर्जुन जी, आपने फिर ये हवाला दे दिया कि जो प्रदेश सरकार है और जो केंद्र सरकार है, डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी जो है आपके क्षेत्र में विकास करने से कहीं ना कहीं आपको रोका जा रहा है। और ऐसा ही पूर्व विधायक का कहना है कि जो विधायक बन गए, अर्जुन जी विधायक बन गए, उसके बाद भी उन्होंने उस गति से काम नहीं किया जिस गति से करना चाहिए था। वर्तमान विधायक का निकम्मापन है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही तरफ से जारी है, चाहे सत्ता पक्ष की बात की जाए या विपक्ष की बात की जाए, वर्तमान विधायक की या पूर्व विधायक की। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे आरोप प्रत्यारोपों के दौर के बीच किसान पिसते नजर आ रहे हैं। अब किसानों की समस्याओं का समाधान कब होगा, ये एक बड़ा सवाल हर उस नागरिक पे, हर उस वोटर पे, हर उस सरकार में बैठे ओहदेदार पर है जो खुद को इस सरकार का हिस्सा मानता है। आई इंडी इनसाइड में बस इतना ही। बने रहिए आई इंडी 24 के साथ। नमस्कार।